की एक श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला में हमने पहला गुरु मंत्र कल दिया था। वो गुरु मंत्र था, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। इसी प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाते हुए आज का गुरु मंत्र हम देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपनी रोजाना की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। सबसे पहले आप 4:30 पर अपने बिस्तर को छोड़ देंगे। उसके बाद आप पानी पिएंगे, फिर अपना हाथ मुंह धोएंगे और फिर शौच के लिए चले जाएंगे। शौच से लौटने के बाद आपको बाहर टहलना है, थोड़ा घूमना है। घूमने के बाद आपको शांति से एक स्थान पर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको 5 मिनट के लिए ओम का जाप करना है। ओम के जाप के बाद 5 मिनट आपको कपालभाति करना है। 5 मिनट आपको आलोम विलोम करना है। उसके बाद आपका समय 5:20 हो जाएगा। 5:20 का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आप अपनी डायरी या किसी नोटबुक में जो लिखेंगे वो आपके जीवन का उद्देश्य होगा, वो लक्ष्य होगा कि जिस तक आप पहुंचने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिनके जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना है वो लोग अपनी डायरी में क्या लिखेंगे। वो लिखेंगे, मैं आज एक बहुत ही अच्छा MBBS डॉक्टर बन चुका हूं। मेरे क्लिनिक के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। मैं जिन लोगों का इलाज कर रहा हूं वो मुझे धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। मेरे माता पिता बहुत ही प्रसन्न हैं। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य साकार कर लिया है, इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। यह प्रक्रिया आपको हर रोज 5:20 पर ही लिखनी है। और जिसके जीवन का लक्ष्य कुछ और है वो भी अपने जीवन के लक्ष्य के अनुसार लिख सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन का लक्ष्य समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है और मुझे इसे किस प्रकार से लिखना है। आपने अपने घर की दीवार पर चार्ट जो लगा हुआ है उस पे पहला गुरु मंत्र लिख दिया होगा। हमारा पहला गुरु मंत्र था, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी। हमारा आज का गुरु मंत्र है, आज से मैं आलस्य नहीं करूंगा, या आज से मैं आलस्य नहीं करूंगी। जब किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए कहा जाए और वह सिर्फ यही बोले कि मैं अभी कर रहा हूं, 5 मिनट के बाद कर रहा हूं, यही जवाब आए तो यह आलस्य का ही लक्षण है। आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ आलस्य ही है मुझ में। हर कार्य को तुरंत करना आलस्य को दूर भगाता है। घर का माहौल खराब करने में आलस्य की सबसे अहम भूमिका होती है। यदि किसी व्यक्ति की देर से उठने की आदत है तो घर का कोई सदस्य उसे बार बार उठाने का प्रयत्न करता रहता है, लेकिन नींद का प्यारा समझने वाला वह व्यक्ति दिन भर इसी सोच में रहता है कि मैं कल आराम से सोऊंगा, बिस्तर को नहीं छोड़ूंगा। और वही होता है, बार बार घर के सदस्यों के बार बार जगाने पर भी वह बिल्कुल बिस्तर को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करता है। उसकी 5 मिनट कभी भी खत्म नहीं होती है। इस 5-5 मिनट से घर में अशांति का शुरुआत हो जाती है, और यदि अशांति दिन निकलने के साथ ही हो तो आपका पूरा दिन बेकार हो जाता है। एक छोटा सा आलस्य आपके पूरे दिन को किस तरह से खराब कर देता है,
यह बात आप भली भांति जानते हैं। आलस्य को दूर करना बहुत सरल है। यदि आप हमसे जुड़ चुके हैं तो आप में आलस्य के निकलने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आप अपने मन से ही बिस्तर को 4:30 पर छोड़ रहे हैं। तो आपने अपने आलस्य को छोड़ने की शुरुआत कल से ही कर दी। आपके पूरे दिन में जितने भी कार्य करते रहते हैं उनको आप बिना किसी देरी के, बिना किसी समय के यदि करने का प्रयत्न करते हैं तो समझ लीजिए आपने आलस्य को छोड़ने का संकल्प ले लिया है। आपने अपने हाथ से दूसरा गुरु मंत्र दीवार पर चार्ट में लिख दिया है और आपने अपने आप को इस आने वाले दिनों में एक नेक व्यक्ति बनाने का संकल्प भी किया है। अब यह आपको निश्चित करना है कि आपको 30 दिनों में एक नेक इंसान बनना है या आपका आलस्य आप पर भारी है। कुछ व्यक्ति की तो प्रवृत्ति ऐसी होती है कि आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टालने का आदी हो जाता है। हम कल का काम कल पर नहीं, बल्कि कल का काम कल ही समाप्त करने की प्रतिज्ञा यदि मन में लेते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक समय से पहले ही पहुंच जाएंगे। और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपना एक लक्ष्य तो रखता है। लक्ष्य की पूर्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। हम इस संसार में अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के पर्पस से ही आए हैं और हमें उसको पूर्ण रूप से संपन्न करना है। हमने आज गुरु मंत्र नंबर 2 लिया है और यह गुरु मंत्र नंबर 2 है, आज से मैं आलस्य नहीं करूंगा या आज से मैं आलस्य नहीं करूंगी। हमने अपनी डायरी में अपना जो गोल है, लक्ष्य है, उद्देश्य है वो लिख दिया है। हमें यह उद्देश्य, यह लक्ष्य रोज इसी प्रकार से 5:20 से ही लिखना शुरू करना है और हमें अपने नियमित रूप से होने वाले कार्य जैसे 5 बजते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, ओम का जाप। आपको ये बात पता है कि ओम के जाप से ऋषि मुनियों ने उस परमपिता परमेश्वर को पा लिया है। तो आपको तो सिर्फ एक छोटा सा लक्ष्य पाना है। वो लक्ष्य आप आसानी से पा सकते हैं। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में अपने द्वारा लिखा गया आपका लक्ष्य जो कि पूरा हो गया है, उसको पूरा होते हुए आपने देख लिया है। 2 चीजें होती है, एक होती है पावर ऑफ हैंडराइटिंग, एक होती है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ हैंडराइटिंग 10% काम करती है, मतलब 10% काम करती है, और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन 90% काम करती है। जब आप अपने उद्देश्य को लिखते हो तो आपने 10% काम पूरा कर लिया है। और जब आप इस उद्देश्य को जीते हो अपनी खुली आंखों से या बंद आंखों से, जो आप लिख रहे हो, अपना उद्देश्य लिख रहे हो, उस उद्देश्य को लिखते समय आपको ये जिंदगी जीनी है। जिंदगी जीने से मतलब है कि आप लिख रहे हैं और आप इसको अपने मन में इसकी तस्वीर भी बना रहे हैं कि हाँ, मैं अपने क्लिनिक में बैठा हूं। तो आप अपने आप को क्लिनिक में बैठा हुआ समझे। आपके सामने एक चित्र बन जाना चाहिए कि आप अपनी क्लिनिक में बैठे हैं, लोगों की भीड़ आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं कि आपने मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। भगवान के बाद यदि कोई किसी को जीवन दान दे सकता है तो वह डॉक्टर ही है। यह बात अपने आप को समझानी होगी, अपने आप को समझनी होगी कि आप डॉक्टर बने हैं, वो देश सेवा के लिए बने हैं। धन संपदा तो दूसरी बात होती है, यानी वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपकी जो प्राथमिकता है
वो यह होनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं इस दुनिया में लोगों का कल्याण कर सकूं, क्योंकि भगवान के बाद में डॉक्टर को ही भगवान माना गया है। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस चीज को किस प्रकार से सोचते हैं। और आपने अपने मन को, अपने दिमाग को यह चित्र दिखा दिया है कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, तो दिमाग जो होता है वो सिर्फ काल्पनिक और वास्तविक दुनिया में फर्क नहीं जानता। इसको जो चित्र आपने दिखाया है, इस चित्र का दुनिया में होना लाजमी है, यानी कि ये चित्र एक ना एक दिन सत्य जरूर होगा, क्योंकि आपने इसको यह तस्वीर दिखा दी है। और जो तस्वीर आपने इसको दिखाई है वो इसे पूर्ण करने में सब कुछ कर लेगा। पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड इस काम को पूरा करेगा, क्योंकि आपने यह ब्रह्म मुहूर्त में लिखा है। और ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी किया हुआ कार्य पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उसको पूरा करने में लग जाता है, क्योंकि ब्रह्मा ही सृष्टि का रचयिता है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।